एक मिनट। ये क्या है? खूबसूरती के कहीं नजर ना लगे। मुझे नजर लग भी गई तो तुम्हें क्या? हमरे पार्टनर की नजर लगी तो तकलीफ हुई ना? पार्टनर। पार्टनर फॉर लाइफ या पार्टनर फॉर नाइट? तू माई लव लिख के मोबाइल में सेव कर लो, लेकिन हम अपने दिल में। का सोचा तारू? कुछ नहीं, हमारी शादी के बारे में। एमे सोचे ही का बा? अगर तुहार परमिशन होखे तो हम अपने घर में बात करी। जब दिल में ऐड कर लिया है तो अपनी फैमिली में भी ऐड कर लो। May I have your attention please? मेरी फैमिली के ग्रेट पर्सनालिटीज मम्मी एंड डियर पापा। ओवर टू नंदू जी। थैंक यू माय डियर सर जी एंड मैडम जी। का रवा लोग के नहीं लागत कि हमने क्या विजय भैया के शादी के बारे में भी सोचे के चाहिए? नंदू जी। जी सर जी। ए घर में ब्याह करे खातिर केहू के परमिशन लेवे के जरूरत नहीं खे। जेकर मर्जी जहाँ चाहे ब्याह कर ले। ऐसे कैसे ब्याह कर ली? अरे इतना सारा रस्म रिवाज, खुशी उमंग, तुहार पियरी धोती और माई के मंगल गीत। अरे हमनी के हिंदुस्तानी है जा, शादी कोनो खेल है का? बेटा तू लगता मुर्दा में जान डाल दे ले जा। हमने तो उम्मीदें छोड़ दे ले रहनी। बेटा तोहरा से का छिपावल जाए? तू तो हमनी के घर के दुल्हन बनबे करबू। हमने अपन बड़ बेटा से बहुत उम्मीद कैले रहनी, बाकी वो हमनी के उम्मीद पर पानी फेर देलस। बाकी कोई बात नहीं, तू जल्दी से अपन मम्मी पापा के भेज दा। हम कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के पूरा हिंदुस्तानी रीति रिवाज के साथ तू दोनों के धूमधाम से शादी करब। हाँ बेटा। ज्योति, ये बताओ कि हमार फैमिली तोके कैसा लागल? नाइस, वेरी आइडियल फैमिली। यू आर सो लकी। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत स्वीट है। कितना खुश बना सब लोग शादी के लेके। हाँ, लेकिन लेकिन का? हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी विजय। बाय। ज्योति, ज्योति, इतना सब भैला के बाद तू इतना आसानी से इसे बोल के चल कैसे देलू? आई एम सॉरी विजय। तुम्हारी फैमिली ने जो हमारी शादी को लेकर इतनी उम्मीद लगाई है, इतने सपने सजाए हैं, वो मेरे पापा कभी पूरा नहीं कर सकते। मेरे पापा जो शादी को सिर्फ इवेंट मानते हैं, उनके पास इन सब के लिए टाइम ही कहाँ है? क्यों? विजय, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूं। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। मेरे पापा मिस्टर पी लाल, द CEO ऑफ नोवेटल होटल।
गुड मॉर्निंग सर। तुम इतने दिन कहाँ थे? सिस्टर की मैरिज थी, उसकी मिठाई लाया हूँ। शादी जैसे एक छोटे से इवेंट के लिए तुमने मेरे 5 दिन बर्बाद कर दिए। जिस व्यक्ति को मेरे काम, मेरे बिजनेस की कदर नहीं है, उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। सर प्लीज गिव मी अनदर चांस सर। डोंट वेस्ट माय टाइम। सर प्लीज सर। गेट आउट। इडियट। विजय, कौन नहीं चाहेगा कि तुम्हारे जैसा हैंडसम पति और एक कंप्लीट परिवार मिले। मैं बात करूंगा तुम्हारे फैमिली से। फैमिली? मेरी तो फैमिली ही नहीं है। मेरे पापा मम्मी तो साथ में भी नहीं रहते। अरे पगली, रोने का नहीं। जब प्यार किए हैं तो इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। मैं बात करूंगा तुम्हारे पापा से। हाँ। दुबई वाली कंपनी का कंसाइनमेंट देख के चेक करो और मुझे रिपोर्ट दो। ओके सर। जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कोई सब्जी बेचने वाला नहीं हूँ कि कोई भी ऐरा गहरा बिना अपॉइंटमेंट लिए आके मुझसे मिल ले। पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद मुझसे मिलिए। मुझे आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। कॉल ज्योति। ओके सर। ओके, टेल मी। मैं ज्योति से प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी हर। तुम्हारे जैसे थॉट रखने वाले लंदन में बहुत सारे यंग मैन होंगे। क्यों कराऊं मैं तुमसे शादी? ऐसी क्या खास बात है तुममें? I also love him. ओह, भेजा तो तुम्हें दुनियादारी समझने के लिए था और तुम प्यार समझ के आ गई। ग्रेट। यू कैन गो नाउ। मुझे इनसे कुछ बात करनी है, प्लीज। देखो विजय, ज्योति मेरी इकलौती बेटी है। उसकी पसंद का ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तुम कितना कमाते हो, क्या करते हो, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि शादी के बाद ये पूरा बिजनेस तुम्हें ही संभालना होगा। एग्री? सॉरी, मैं जहां हूं खुश हूं और ज्योति को भी खुश रखूंगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझसे आके यहां मिले। रिवाजों के मुताबिक रिश्ते के लिए लड़की के पिता को ही लड़के के घर आना होता है। आपको आना होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। हाय जस्सी, कैसा था दिन? बात हुई? नो। वाई? मैं 1 वीक से तुम्हें कह रही हूँ और तुम इग्नोर कर रहे हो। यार जस्सी, बात को समझो। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे घर वाले हैं। हम घर से अपने कंफर्ट के लिए अलग हुए हैं। उन्होंने हमें घर से नहीं निकाला है। मैं कैसे उनसे कहूँ कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? लिसन अजय, आई अंडरस्टैंड, ओके, लेकिन हम अलग हो गए तो हर चीज अलग होनी चाहिए ना। और इस हालत में मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें बुरा फील नहीं होता? यार जस्सी, मैं समझता हूँ। मैं तुमसे कब कह रहा हूँ कि तुम काम करने जाओ? तुम घर बैठो ना। घर बैठूं? इस बच्चे का फ्यूचर का क्या? हम क्या देंगे उसे? ये रेंटेड हाउस? थोड़ा तो सोचो अजय। वो मेरी फैमिली है, तुम समझने की कोशिश करो। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ उनसे। तुम्हारी फैमिली है, मेरी नहीं, ओके? What nonsense you are talking about? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। Shit!
गुड मॉर्निंग सर जी। वेलकम। आइए आइए। वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, प्लीज सिट। प्रणाम। नमस्ते। ठीक है बैठिए। ठीक है। भाई साहब, आपकी मिसेज नहीं आई? मैं अकेले आ गया तो कोई दिक्कत है? ऐसी कोई बात नहीं। ओके, देन फॉर्मेलिटीज। बताइए आपकी क्या डिमांड है? देखिए संकोच मत कीजिए, मेरी एक ही बेटी है, आप जितना मांगेंगे उसे दुगना दूंगा। सर चाहे मेरे पास सब कुछ है, अगर नहीं है तो केवल समय, इसलिए जल्दी जल्दी बोलिए। सर चाहे। अरे रखो उधर। भाई साहब, बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी हमारी। अरे पंडित जी के फोन आ गए रहे, देर हो गए सब। पोंगालाल, तू हम तारा के काले रहनी ना कि दोबारा हमरा नजर के सामने आई ले तो हम तारा के चप्पल से मारब। चप्पल करे भागत रुक अरे खोल में थोड़ा सा तारा के रुक पोंगालाल हो गया। अरे पोंगालाल रुक चप्पल से मारा। अरे इंडिया थोड़ी है लंदन है। अरे कहां भागत आले? कैसी बात है? जाओ जाओ जाओ। अरे अरे पीछे ही पड़ गया। रुक अरे रुक। अरे पोंगालाल रुक जा, फ्रॉडिया कहीं का। हेलो धोखा दे ले ड्राइवर कहो जल्दी आओ। अरे अब चप्पल नहीं मिलेगा तो मारे कहां से? आ गई लन। अरे पापा यहाँ बैठा। बेटा दिमागे नहीं के काम करत। बेटा दुनिया के कौना कोना में कौना भी लड़की से ब्याह कर, बाकी घर में तहार ब्याह ना होए दे। बेटा तू हमरा से प्रॉमिस करे। पापा रिलैक्स। ए चला पानी पिया। दा पानी पिए। लेकिन साहब जी, ये एक पाव चप्पल कहाँ गई? अरे बेटा वो चप्पल वो लेके भाग गई। चप्पल वो लेके भाग गई। पापा तू जहाँ कहबा हम उहे ब्याह करब, लेकिन अब नफरत के रीजन का बा? रीजन आज से 25 साल पहले वो कबूतरबाजी के चक्कर में लंदन आ गए रहे। खाना पीना के बिना ओकर हालत भिखारी जैसन हो गई रहे। हम ओकरा पे तरस खा के ओकरा के अपना रेस्टोरेंट में नौकरी दे दी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Thank you. Your drink and your orders. Yeah. That's great. Thank Thank you, sir. वेरी गुड पोंगालाल। कैरी ऑन कैरी ऑन। Your order, ma'am. Thank you. Your drink. थैंक यू थैंक यू। Yeah, keep the change. बाबूजी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार पोंगालाल। आओ आओ अंदर आओ। अरे आओ घबराओ मत, अंदर आ जाओ, अंदर बुला रहा हूँ। पोंगालाल जी मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए आज से तुम्हें इस रेस्टोरेंट का मैनेजर बना रहा हूँ। कम ऑन, अच्छी तरह से काम करना। और अचानक एक दिन वो गायब हो गई और 5 साल बाद जब हम ओकरा से मिले गई थी। एक्सक्यूज मी। Yes? आई वांट टू मीट मिस्टर पोंगा। Ponga. हाँ पोंगा। And afraid there's nobody here named Ponga. Hey. I'm so sorry. ए पोंगा। Can I do? अरे पोंगवा रे। Now who's Ponga? अरे पोंगवा, अरे विग लगा के तो तू एकदम बड़ा आदमी बन गई रे। गला डोंट टच माई बॉडी। ओके शशि? शशि? अरे सर बोल सर, हम तहार सर हैं, शशि सर। कौन सा सर? कैसा सर? कहाँ का सर? मैं इतना बड़ा होटेलियर और तुम एक छोटे से रेस्टोरेंट के मालिक। यू कॉल मी सर। सर? अरे तू पोंगा रहले और हमरा खातिर पोंगा ही रहबे। नो, आई एम BL सिन्हा, होटल नोवाटेल का मालिक। तमीज से बात करो।
यू अंडरस्टैंड? आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड। तू हमरा के तमीज सिखावता रे? अरे जी आदमी पैसा आवते ही बदल गईल, वो आदमी से हमरा कौनो रिश्ता ना रखे के। और दिन भूल गईले? अगर हम सहारा ना देले रहती तो आज तू जेल में सड़ जाते। ज्यादा धमा चौकड़ी मचाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अब तुम जेल में जाओगे। सिक्योरिटी! अरे हम तो आइला नहीं है तारा के बधाई देवे खातिर, बाकी तू लाइक देखे और याद रख, जिंदगी में कभी दोबारा हमरा सामने आईबे ना तो हम तोहार स्वागत चप्पल से करब। चप्पल से करब। Shut up! Throw him out! तो हमरा धक्का मार के बाहर निकाल देलन। अब तू ही बतावा बेटा, ऐसा एहसान फरामोश के घर हम तोहार ब्याह करी? ना ना पापा, are you okay? देखो बेटी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए उस जाहिल के पास गया था और उसने मुझे जूते लेके दौड़ा दिया। What? हाँ, अब तू कहीं और शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वहां तेरी शादी नहीं होगी। No, पापा, please listen. फाइनल। Oh shit! यस, विजय, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है, अर्जेंट। ओके। मुझे तुम्हारे पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी विजय। मुझे भी तुम्हारे पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पर उन्होंने कुछ नहीं किया विजय। एक बात बताओ, हम लोग यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हैं क्या? रास्ता तो निकाले हम लोग कि अपने घर परिवार को मनाए कैसे? हाँ, तुम तो अपने पापा को मना लोगे, पर मेरे पापा को मेरी धर्मपत्नी जी, आपने तो कसम खाई थी कि कभी इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखोगी, फिर आज ये दहलीज क्यों क्रॉस की? जरूर कसम खाई थी, लेकिन बात जब बेटी का घर बसाने की होना तो आपकी दहलीज क्या, मैं तो यमराज की भी दहलीज लांग जाऊं। What? जो आदमी मुझे जूता लेके मारेगा उसके यहाँ मैं बेटी भी आऊंगा? Never! I know, it's your decision. तुम मुझे हर जगह पे नीचा दिखाना चाहती हो। वो आपके पीछे जूता लेकर क्यों भाग रहे थे, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ, अगर ऐसा होता ना तो कभी आपको सिंदूर बनाकर अपने माथे पर नहीं सजाया होता मैंने। उससे बेहतर 1000 लड़के खड़े कर दूंगा। लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पर मेरी बेटी वहाँ सेफ नहीं है, वो मेरा दुश्मन है और उस पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। आपको तो भगवान पर भी भरोसा नहीं है। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? विजय और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी जीने के लिए प्यार से जरूरी कुछ भी नहीं, वरना पैसे तो आप भी बहुत देते थे ना मुझे। लेकिन क्या हुआ, अलग हो गए ना हम। I know. आज तक तुमने मेरी हर बात का विरोध किया है और आज भी मेरी बात का विरोध कर रही हो। ठीक है, अगर तुम लोगों ने यही डिसीजन ले लिया है तो अब मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ तो जरूर सोचिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बार आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका अकेले का नहीं होगा, क्योंकि ज्योति सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। ओके। ठीक है।
प्लीज मॉम। छोड़ी ना जी पुरानी दुश्मनी, मान जाई ना। प्लीज पापा मान जाए ना। हम कबो घर में अपन बेटा के बियाह ना करब। बस अब पापा के जहाँ केहू कुछ बोलल तो ठीक ना हुई। रुक पापा एकदम सही कहले। हम वो चीटर से अपन बेइज्जती के बदला लेके रहब। पर पापा वो चांस तो तू मिस कर देला। वो कैसे? अब सोचा तू बेटा के बाप माने राजा भोज, फील लाइक ए किंग ऑफ इंग्लैंड। जस्ट इमेजिन साहब जी, गो टू ट्रांस, फील गो टू ट्रांस। नंदू, नंदू, मने मान सिंह जी। जी महाराज। सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। जो आ गया महाराज। राजाओं के राजा, महाराजा, राजाधिराज, महाराज शशि भूषण सूर्यवंशी, नहीं यदुवंशी, वंशियों के वंशी हमारे सभा में उपस्थित हो चुके हैं। तो हम आज के फरियादी पोंगालाल और प्रौडी, जो कि पिछले जन्म के हलवाई हैं, पिछले जन्म के नौकर, पिछले जन्म के सेवक, जिन्होंने हमेशा चीटिंग की, आज अपनी फरियाद लेकर आए हैं। फरियादी पोंगालाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपके सुपुत्र विजय राज सूर्यवंशी और मेरी पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस प्रेम प्रसंग को विवाह बंधन में बांधने की अनुमति प्रदान करें महाराज। ठीक है। हाँ महाराज की जय हो। महाराज आप राजा हैं, महाराजा हैं। इस पूरे इलाके में आपके जैसा कोई नहीं। आप एक बार में किसी का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। महाराज, महाराज ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आप इस विवाह को स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज। महाराज मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा महाराज। महाराज मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ महाराज। ऐसा मत कीजिए, मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज। महाराज हे फरियादी, आखिर हमारे महाराज आपकी बेटी का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? महाराज मेरी बेटी की इज्जत और मेरे मान सम्मान की रक्षा करें महाराज। महाराज इस प्रेम विवाह को आप स्वीकृति प्रदान करें महाराज। मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखें महाराज। मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। हे फरियादी, आखिर महाराज के सामने तुम्हारी क्या मान प्रतिष्ठा हो सकती है? हाँ। महाराज को स्वीकार नहीं है। महाराज ऐसा मत कीजिए, आप तो राजाओं के राजा हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। स्वीकार नहीं है। महाराज अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो। इस फरियादी की बात सुनकर मुझे लगता है कि आपको अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला बड़ा होता है महाराज। आखिर हमारे राजकुमार की भी खुशी इसी में है। इस फरियादी की बेटी के साथ हमारे राजकुमार का विवाह स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब बताइए महाराज, कौन बड़ा? हम बड़ा। चल गई लेखा मार सारे। पापा, ए पापा, पापा हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। तनी सोचा पापा, पैसा तो बहुत छोट चीज बा। उ तोहके अपन बेटी दे रहल बा, हमेशा तोरे सामने झुक के रही। अब इंसल्ट के बदला इससे बढ़िया का हुई? हैं? ठीक बा, हम तैयार बानी। बाकी ये बात के ध्यान रहे कि वो हमेशा हमरा से नीचे रही। डन। सॉरी, मैं जहां हूं खुश हूं। अरे वो आपके पीछे जूता लेकर क्यों भाग रहे थे, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। भाई साहब, बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। विजय,
मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ऑफिस आ जाओ। ओके। हम बड़ा विजय, तुम्हें यहां बुलाने का मेरा एक खास मकसद है। यदि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो इन पेपर्स पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट है। हिंदुस्तान में तो इसे कोई कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन विदेशों में ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी बेटी शादी के बाद तुमसे खुश नहीं रह पाती तो तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों आ गए? मतलब आपको हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है। हर लव स्टोरी का जो अंत होता है वो बहुत ट्रेजेडी होता है। और वैसे भी तुम्हारे पिता की मुझसे दुश्मनी है। मैं अपनी बेटी की सेफ्टी चाहता हूं। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? फिर तो जिस डाउट के लिए मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं वो बात ही प्रूफ हो जाएगी। आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। ज्योति की शादी में आपकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप अवेलेबल रहेंगे। जिस बेटी के बारे में मैं इतना सोचता हूं वो तो मैं करूंगा ही। व्हाट ए सिली प्रॉमिस। क्या तुम्हें इसका भी एग्रीमेंट चाहिए? नो नो, आपको कागज पे भरोसा है और मुझे आपकी जुबान पे। और ध्यान रहे, इस एग्रीमेंट की बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। ज्योति को पता नहीं चलनी चाहिए। गायत्री जी। ओह, सुमित्रा जी। जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके लिए। ओह थैंक यू। आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है आइए। आपसे। ज्योति अक्सर बहुत तारीफ करती है आपकी और वाकई में बहुत अच्छी हैं आप। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है मैंने आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, एक्चुअली मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। हाँ हाँ। आपको तो पता ही है उस दिन जो भी हुआ। उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि हमारे पति कैसे हैं? और फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे पतियों की लड़ाई में हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन जिस दिन से मेरे पति आपके घर से आए हैं ना, वो तो इस जिद पे अड़ गए हैं कि अब वो शादी की पहल अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे। मेरे पति का भी यही प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि पहल वो ना करें। तो गायत्री जी, ऐसे में हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्यों ना हम इनका मूड स्विच हो से पहले अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दें? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं पंडित जी से डेट निकाल कर आपको कॉल करूं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। डन। डन। समधन जी गले लग जाइए। आइए चलिए। आइए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।